हेलो एवरीवन, दिस इज़ मनीषा। हम अपनी लास्ट क्लास में राजस्थान की लोक देवियों के बारे में पढ़ना शुरू कर दिए थे। मतलब हमारी जो राजस्थान की लोक देवियाँ वो शुरू हो गई थी, अपने लोक देवता हमने ख़त्म कर लिए थे। अब उसमें हमने करणी माता के बारे में पढ़ा था। अब हम अपनी अगली माता के बारे में शुरू करते हैं, तनोट माता। तनोट माता का मंदिर तनोट नामक स्थान जो कि जैसलमेर में पड़ता है वहाँ है। इस मंदिर का निर्माण 888 यानी 888 ईस्वी में तणु राव भाटी किन्होंने करवाया था? तणु राव भाटी में ने करवाया था। यह भाटी वंश की आराध्य देवी हैं और तनोट माता को सैनिकों की देवी भी कहा जाता है। और थार की वैष्णो देवी किनको बोला जाता है? तनोट माता को थार की वैष्णो देवी के नाम से जाना जाता है। याद रखिए, सैनिकों की देवी, थार की वैष्णो देवी और भाटी वंश की आराध्य देवी कौन है? तनोट माता। बीएसएफ के जवान इनकी पूजा करते हैं। इन्हें हिंगलाज माता का अवतार माना जाता है। किनका? हिंगलाज माता का अवतार माना जाता है। सन 1965 में जब भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था, तब भारत की विजय हुई थी। उसकी खुशी में या उसके उपलक्ष्य में यहाँ विजय स्तंभ बनाया गया, जो कि राज्य का सबसे नया विजय स्तंभ है। क्लियर? अब नेक्स्ट देखते हैं जीण माता। जीण माता का जन्म धांधू गांव चुरू में हुआ था। कहाँ? धांधू गांव चुरू। और इनके पिताजी का नाम धंधराम चौहान था। धंधराम चौहान। और इनके भाई का नाम था हर्षनाथ। जीण माता का मूल नाम जयंती था। जयंती। इनका मंदिर आडावल की पहाड़ियों में काजल शिखर पहाड़ी के पास है। कहाँ? वो कहाँ पड़ता है? रेवासा। आडावल की पहाड़ियों में काजल शिखर पहाड़ी के पास, जो कि कहाँ पड़ता है? रेवासा सीकर में। इस मंदिर का निर्माण पृथ्वीराज चौहान प्रथम के समय राजा हट्टड़ किसने करवाया था? राजा हट्टड़। और उनको मोहिल भी कहा जाता है। दोनों नाम आते, तो राजा हट्टड़ या फिर मोहिल। यह सीकर के चौहानों की आराध्य देवी हैं। किनकी? सीकर के चौहानों की आराध्य देवी हैं। जीण माता को 2.5 प्याले शराब का भोग लगाया जाता है। 2.5 प्याले शराब का भोग लगाया जाता है और बकरे के कान की बलि दी जाती है। मधुमक्खियों की देवी कहा जाता है जीण माता को। किसकी? मधुमक्खियों की देवी जीण माता को कहा जाता है। राजस्थानी लोक साहित्यों में जीण माता के गीत सबसे लंबे हैं। यह कनफटे जोगी जोग सारंगी, कनफटे जोगी जोग या सारंगी के साथ गाते हैं। इनका गीत क्या कहलाता है? चिरजा। इनके गीतों को चिरजा कहा जाता है। औरंगजेब हर साल यहाँ 1.25 मन तेल मंदिर में भेजता था। अब केंद्र सरकार 1.25 मन घी व तेल मंदिर में भेजती है। जीण माता मंदिर की तलहटी में ब्राह्मणी माता का मंदिर है। किनका? ब्राह्मणी माता का मंदिर है। मूर्ति के सामने पीपल का सिर कटा धड़ है। यह परमार भोज के भतीजे जगदेव परमार का है। जो जीण माता की मूर्ति है, उनके सामने किसका है? सिर धड़ लगा हुआ है। एक सिर कटा धड़ है, जो कि है परमार भोज के भतीजे जगदेव परमार का। तो यहाँ पर हमारा टॉपिक ख़त्म होता है जीण माता। अब मिलते हैं हम अपनी अगली क्लास में। ठीक है, थैंक यू, बाय।